They are चुड़ैल type bahus and they are चुड़ैल type सास. गोपी से गोपी बहू मैंने बनाया। औरत ही औरत की दुश्मन होती है. इंडियन सीरियल्स, इंडियन ड्रामास हम देखकर पले बड़े हैं, तो उसमें तो हमेशा एक ऐसी ही इक्वेशन दिखाई जाती है ना, किस किसने संभालू. हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, इंडियन सीरियल्स अक्सर सास बहू को पेट्रियार्की और जेंडर स्टीरियोटाइप्स के थ्रू दिखाते हैं, जो कि व्यूअर्स के परसेप्शन पे नेगेटिव असर डालता है। Since I've got married, मेरे कपड़े पहनने के तरीके पे क्वेश्चंस किए जाते हैं. ऐसे में I don't feel like myself anymore. What should I do? Boys are becoming ढोलक. Any which ways. अगर मेरी mother-in-law मेरे हस्बैंड के किसी भी इम्पोर्टेंट चीज का ख्याल रखती हैं, तो मैं तो उनके बेटे की लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ. मेरा कैसे ख्याल नहीं रखोगे आप? हाउ टू बी अ गुड सुशील बहू. गुड और सुशील गुड और सुशील बहू. तो जब हमने पूछा कि भाई आपको कैसी बहू चाहिए, तो जवाब में कुछ ऐसा आया कि ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ऐसी बहू चाहिए जो हो सुंदर सुशील नारी और रखे नॉलेज अबाउट सारी दुनियादारी, जो करियर ओरिएंटेड इतनी हो कि चांद पर पहुंच जाए लेकिन रात होने से पहले घर पे आ जाए और घर आके गोल गोल रोटियां बना के सबको खिलाए। चाइल्डहुड ट्रॉमा, डिप्रेशन, ये सब मायके में छोड़कर आए और शादी के 1 साल के अंदर पोता और पोती का मूवी दिखाए। ज्यादा तो नहीं है ना? बेसिकली वी वांट अ यूनिक ब्लेंड ऑफ स्मार्ट एंड क्यूट, लेकिन सास के छोटे मोटे ताने सुनकर रहे वो म्यूट। बस ज्यादा कुछ नहीं, ऐसी बहू चाहिए। तो क्या होता है ना कि देयर इज अ ऑब्सेशन कि यार बहू रानी ऐसी होनी चाहिए, कैसी बहू आएगी, देयर इज अ पर्टिकुलर लिस्ट जो कि सारे आपको टिक मार्क लगाने होते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करने के लिए वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, जो कि सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंडिंग है। अपनी सास के साथ इतनी क्यूट क्यूट रील्स बनाती है जिनको देखकर ऐसा लगता है कि यार इन्होंने ना ये जो कोड है ना, हाउ टू बी अ परफेक्ट बहू, ये तो क्रैक कर ही लिया है। भूख लगी है। हाँ, रोटी बनी रखी है, खा ले। आपसे पहले पहले बाद में क्या होता है, खा ले, भूख लगी है तो। अब मुझे अपनी सासू माँ को भी रील्स में लेकर आना है और उनके साथ भी ऐसी क्यूट सी रील्स बनानी है। We actually experimented. So I just asked her कि मम्मी सुनो ना, सब लोग बनाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ रील्स, आप बनाओगे? तो इनिशियली शी डिनाइड, नहीं नहीं। देन थोड़ा सा क्योंकि शी इज वेरी सॉफ्ट, थोड़ा सा मैंने पुश किया, मम्मी देखो अच्छा फर्स्ट बनाते हैं, अच्छी नहीं लगी, अजीब सी लगी, नहीं चली तो नहीं बनाएंगे, तो नहीं बनाएंगे आगे। तो शी वाज लाइक चल ठीक है फर्स्ट बनाते हैं। द फर्स्ट वेंट सो वेल एंड एवरीबडी वाज रिकॉग्नाइजिंग हर, देन शी गॉट कॉल्स फ्रॉम हर रिलेटिव्स, तो शी वाज वेरी हैप्पी कि अरे वाह ये तो अच्छा है, ठीक है फिर बनाते हैं। फिर आई वाज लाइक मम्मी और बनाते हैं, तो पुश मिल गया, मोटिवेट हो। सो सुगंधा, पहले मुझे ये बात बताओ कि जैसे अभी मैं बात करी कि एक ऑब्सेशन है ना, कि बहू ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस क्या है? लाइक व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ बहू? आई थिंक अ लॉट बहू से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, सबके होती हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अब क्या होता है ना, हमारी जो मदर्स होती है, इवन मेरी मम्मी की अभी बहू आई है, तो उनको ऐसा लगता है कि नाउ आई हैव अ हेल्पिंग हैंड। अभी शी चूज कि भाई मुझे तो आई ऑल्सो वांट टू वर्क, ठीक है, इफ शी हैज दिस थॉट इन माइंड दैट शी आल्सो वांट टू वर्क, देन पर मम्मी की एक्सपेक्टेशन तो वही रहती है कि आई नीड अ हेल्पिंग हैंड। तो एक बहू के लिए बहुत मुश्किल होता है टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, वर्क एंड घर। हाँ, अगर आपकी सास कम और मम्मी ज्यादा है, थोड़ा वो वाला फैक्टर ले आती है, तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। एंड इट हैपेंस आई थिंक बाय टाइम, जब उनको आपसे प्यार होता है वो तभी होता है, तब वो देखेंगी कि हाँ यार शी वांट टू डू समथिंग गुड। अगर आप कह रहे हो मेरे को खाना नहीं बनाना है, आई नीड अ कुक, और आप घर में पूरे दिन सो रहे हो, तो शी विल नॉट लाइक इट। ये तो कुक मतलब व्हाट एवर इट इज, लाइक घर में आप बहुत ज्यादा फैसिलिटीज ले रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो शी माइट नॉट लाइक इट। इवन मेरे तो मम्मी भी ऐसी, वो कहेंगी क्या तू पूरे दिन पड़ी रहती है वाला। बट देन इफ शी sees and she knows that this girl wants to do something bigger, like she's ambitious, she want to work and she's helping me out, तो I think most of the ladies यार वो भी तो सास भी कभी बहू थी, वो पिघल ही जाती हैं इवेंचुअली। लेकिन मोस्टली ऐसा भी होता है ना कि वो कहते हैं ना कि जो जनरेशनल ट्रॉमास उनको मिला होता है, तो ऐसा हर कोई तो नहीं करता, वो चाहते हैं कि हम इसे आगे पास ऑन करें, क्योंकि हमारे टाइम पे भी तो हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमें भी तो ऐसी हमारी सास ने बातें सुनाई थी। तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट देखो यार कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर मैंने अपने बचपन में अपने सास से थप्पड़ खाया और अब मेरा बेटा मेरी बहू को मार रहा है और मैं बोलूं कि हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो पिटती थी, तो इट इज लाइक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। बट अगर मैंने थप्पड़ खाया एंड आई डिसाइड सॉरी मैंने थप्पड़ खाया, मेरी बहू थप्पड़ नहीं खाएगी,
तो औरत कैन बी द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर अ औरत. तो इट इज ऑल अबाउट कि आपको सपोर्ट सिस्टम बनना है. डू यू सी योर सेल्फ इन द अदर पर्सन? इफ यू सी योर सेल्फ कि यार मैं भी तो बहू थी एंड आई डोंट वांट टू बी अ दुश्मन, आई वांट टू बी अ partner, a friend. So I am very lucky in this perspective. Like I am actually a lazy. मतलब either I am working or either I am sleeping. दो ही modes हैं. But I am very lucky that I have a mother-in-law. She's more like a mother. Like she supports me a lot. बिल्कुल. तो मुझे ये बताओ, like थोड़ी देर के बाद हम आपसे पूरा ये जानना चाहेंगे कि कैसे बनते एक परफेक्ट बहू. लेकिन टेल मी कि क्या, जैसे कहते हैं ना कि एक बेटी जो है वो कभी बहू नहीं बन सकती, लेकिन जैसे आपने बोला है कि आपके घर में तो थोड़ा चिल माहौल है, तो ये कैसे शुरू होता है? इसको कैसे इनिशिएट कैसे करें? क्योंकि पहले दिन तो आप जाके नहीं बोल सकते ना, पहले दिन तो आपको थोड़ा सुशील बहू वाला मतलब ऐसे दिखाना पड़ेगा. तो फिर कैसे ये चेंज कैसे आता है? आई फील के ना एक्चुअली लड़कियां बुरी नहीं होती हैं, गर्ल्स आर वेरी नाइस. और कहीं ना सासों का जनरेशनल ट्रॉमा होता है या वो एज गैप होता है कि वो नहीं समझ पाती. बट लड़कियों के साथ क्या है ना, हमारे आई थिंक हम लोग बहुत एग्रेसिव हैं यार. मतलब वी डोंट हैव दैट पेशेंस. मे बी हमारा जनरेशनल कुछ है हमारे दिमाग में. वी मिलेनियल्स या जेनजी तो अभी देखो कैसे बनेंगे. तो हम लोग ना बिल्कुल भी हमें टॉलरेंस नहीं है, हम बेयर नहीं कर पाते. जरा सा कुछ होगा तो यू लाइक क्या यार, एंड देन वी पाइल अप. The biggest worst, I think the worst enemy for any relationship is piling up. जब आप कहते हो ना अच्छा कल ये किया था, आज ये कर दिया, तरसों ये किया. I would say कि जैसे मैं अपनी मम्मी से झगड़ लेती हूँ ना, मम्मी मत कहो ना, क्या हुआ, क्यों कहा, तो I would rather believe कि मैं अपने लाइफ में हर रिलेशनशिप में, be it my सासू माँ, ससुर जी, my husband, तो I would rather confront the other person, that too very politely. But अगर आपको like the other person जिनसे आप बोल रहे हो, अगर वैसा रिएक्शन मिले ही ना, और मतलब यूजुअली एक गैप तो रहता ही है ना इन दिस रिलेशनशिप, स्पेशली व्हेन इट्स MIL, मदर इन लॉ इन्वॉल्व, तो फिर वो तो रहता ही है. तो वो एक आइस ब्रेक कैसे होती है? यार आइस ब्रेक मुझे ऐसा लगता है कि बाय टाइम होती है. क्या होता है ना, पहले बहू बहुत करती है देन बहुएं देखते हैं यार मेरी सास ना अनइंटरेस्टेड है, शी इज मोर लाइक इनटू सन, मुझे अपने बेटे की है और मुझे अपने पति की है, एंड देन वो ना बैकआउट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है मुझे क्या करना, बट आई वुड से ठीक है बैकआउट करना इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि आप कैसे भी करके सामने वाले का बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते हो. आई कांट चेंज द वे माई सासू माँ वांट्स टू सी मी और बिहेव. I just can take care of my behavior. I make sure कि इनका behavior चाहे टेढ़ा हो चाहे मेढ़ा हो, I am going to be behaving in an appropriate way. तो एक टाइम आता है, love is a game of patience. Be it in your relationship. आप सोचो मेरे को 2 साल में प्यार हो गया, तीसरे साल में आपको ऐसा रियलाइजेशन होगा यार ये मैंने गलत इंसान से हो गया, मैं कहाँ जाऊँ. फिर आप उससे स्ट्रिंग अटैच्ड हो जाती है एंड यू लाइक अब मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती. तो लव इज ऑल अबाउट पेशेंस. आपको वही मदर इन लॉ के साथ पेशेंस रखना पड़ता है. एक टाइम आएगा, if you are good, if you are actually a good human and you have that patience, ये ठीक है मम्मी, okay, आप मुझे नहीं पसंद कर रहे, okay, take your time, she will, and everybody will, be it कितनी भी आपकी चांडाल टाइप सास भी क्यों ना हो, that will change, it happens, but then you have to be a good person. अगर आप भी तक दिन बुम 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 हो जाएगा, then धूमताना नहीं होगा फिर तो यार. और स्पेशली वी हैव सीन कि जो सीरियल्स, इंडियन ड्रामास हम देखकर पले बड़े हैं, तो उसमें तो हमेशा एक ऐसी ही इक्वेशन दिखाई जाती है ना कि मतलब सास बहू का जो रिलेशन है वो तो रहेगा ही ऐसा, चाल चल रही है ऐसे, यू नो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, और बिल्कुल ऐसे हिटलर वाली सास है. तो ये चीज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वहां से भी इन्फ्लुएंस होती है. बहुएं भी ऐसी होती हैं. आई थिंक दे आर चुड़ैल टाइप बहूज एंड दे आर चुड़ैल टाइप सास, होता है वो. बट देन उसके लिए आपका तो फिर भगवान आपको सपोर्ट करे. इट हैपेंस, इट्स नॉट दैट कि हमेशा ही फेरी टेल वाला सिस्टम होता है. सो आई थिंक इट्स मोर लाइक कि अच्छा इंसान बुरा इंसान है ना, वैसे है ना कि जो सही इंसान होगा वो तो बहू भी सही होगा, वो सास भी सही होगा, लेकिन जो है ही यार ये बिल्कुल मेंटालिटी पे, यू नो, इट डिपेंड्स ऑन द मेंटालिटी. अगर मुझे चाहिए ही नहीं कि मुझे मदर इन लॉ के साथ रहना, लाइक आई वांट माय फ्रीडम एनी विच वेज, इफ शी इज गुड और शी इज बैड डजंट मैटर. मुझे चाहिए ही नहीं कि मुझे मतलब रहना है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है. मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है जो हमारी जनरेशन में न्यूक्लियर वाला सिस्टम आया ना, मतलब वी प्रेफर न्यूक्लियर फैमिलीज, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है यार जॉइंट फैमिलीज, एटलीस्ट मदर इन लॉ फादर इन लॉ, क्योंकि अब मेरी बेटी है वो घर पे है, मैं रिलैक्स्ड हूँ. आई कैन गो टू वर्क ओनली इन वन कंडीशन कि मुझे पता है कि उनके पास मेरी मदर इन लॉ है
जो मेरे जितना ही टेक केयर करेंगी। हाउ कैन आई वर्क अगर मेरी मदर इन लॉ सपोर्टिव नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में मदर इन लॉ फादर इन लॉ को जीतना इसलिए जरूरी है। इफ यू वांट टू वर्क, लाइक इफ यू वांट, इवन इफ यू डोंट वांट टू वर्क, देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम। लाइक अगर आप न्यूक्लियर में हो, आप बच्चे को किसके पास छोड़ के जाओगे? यू एंड योर हस्बैंड वांट टू पार्टी, क्या करोगे? बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी ये is very important. डील है, ये आपको करनी चाहिए अपनी फैमिली में। सो सुगंधा, टेल मी, लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि 3 आपको ग्रीन फ्लैग्स बताने हैं जो कि इन लॉज में हो सकते हैं, जो आपने खुद में देखे हो या अपने आसपास देखे हो, सो टेल मी दोज 3 ग्रीन फ्लैग्स। सबसे पहले तो ये होता है यार, आई थिंक इन लॉज को ये समझना चाहिए फ्रॉम अ बहू कि गिव हर सम स्पेस। अगर मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना है तो आई डोंट वांट कि मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ शक्लें बनाए या मुंह बनाए या फिर कुछ भी ऐसा करें। मतलब उनको ये समझना चाहिए कि जैसे वो शादी करके आए थे, उनके एक सपने थे कि नाउ इट्स माई लाइफ, पार्टी हो रही है वाला वाइब। तो वो चीज़ समझनी चाहिए कि ठीक है, बच्चों को उनका स्पेस दो, तुम्हारी अभी उम्र है, खुश रहो, मजे करो। सेकेंडली, जजमेंटल नहीं होना चाहिए बहुत जल्दी कि एक्शंस को जज कर लिया, अच्छा ऐसा कर रही है तो ऐसा सोच रही होगी, ऐसा सोचा तो उसने, बहुत चालाक है, इसने जवाब दे दिया। हाँ, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जस्ट समझना चाहिए। एक्चुअली पता है क्या होता है निकिता, तीसरा पॉइंट बता के बोलती हूँ। थर्ड पॉइंट इज बस उनको ये कंसीडर करना चाहिए कि जैसे हमारा बच्चा है उसमें प्लस माइनस है। एनी विच वे हर माँ को अपने बच्चे परफेक्ट लगते हैं, बट माँ जानती है कि मेरे बच्चा माइनस भी है, सबको इंटरनली पता होता है। ऐसे जो कहीं और से आया उसमें भी प्लस माइनस है, तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। आपको एक्सेप्टेंस लानी होगी। यू कांट से कि भाई मेरे घर में तो एक ग्लास यहीं रखते हैं या फिर व्हाटएवर, मेरा पर्दा तो ऐसे ही रहता है, अब तुम ऐसे ही नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। हाँ, आजकल चल रहा है ना वो ट्रेंड, हमारे घर में नमक वाला पानी। आई सॉ दैट रील। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। जस्ट गिव एक्सेप्टेंस टू द अदर पर्सन, क्योंकि वो दूसरी फैमिली से आया है, उसकी अलग एक यू नो लाइफस्टाइल है, व्हाटएवर इट इज। हाँ, और कितने साल रह के आए होते हैं यार। तो ऐसा नहीं है ना कि एकदम से आके हाँ ठीक है अब यहाँ की कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना, तो थोड़ा तो घर वाला माहौल होना ही चाहिए। ट्रू दैट। सो टेल मी, अब अगर आपको रेड फ्लैग्स बताने हो, 3 रेड फ्लैग्स, कि सपोज करो कि कोई लड़की है, उसकी शादी होने वाली है और उसने देख ली है कि यार ये 3 चीजें हो रही हैं, तो वो तो मतलब उसको उल्टे पैर भाग जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। वो 3 रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज इफ द मदर इज ओवर पोजेसिव फॉर द बॉय। पोजेसिवनेस इज नाइस, आई एम ऑल्सो पोजेसिव। राजा बेटा बिहेवियर अगर देते हैं, टू मच राजा बेटा बिहेवियर, ठीक है, हम भी यार माँ बनेंगे, मैं तो बन गई हूँ, तुम भी बनोगे कभी ना कभी, तो हमें भी होगा यार अपने बच्चों के लिए ना एक पोजेसिवनेस, बट टू पोजेसिव कि नहीं उसके साथ भी क्यों, मुझसे पूछ के जा। इफ शी डजंट अंडरस्टैंड दैट, ऑफ कोर्स, तो ये आई थिंक इट्स अ रेड फ्लैग। उसके लिए आपको या तो बैठ के डिस्कशन करना पड़ेगा ब्याह से पहले या ब्याह के बाद कि लेट्स बिकम अ फैमिली, सो दैट वी आर, आप भी पीछे मतलब ऐसा महसूस ना करो कि फॉल बैक ना महसूस करो और मैं भी ना करूं कि अब तो हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही। हाँ, वो वाला नहीं होना चाहिए। देखो पेरेंट्स के साथ क्या होता है ना, इवन वी हैव फेवरेट्स। जब जिनके 2 बच्चे होते हैं ना, उनका फेवरेटिज्म होता है। तो अगर उनमें आपको पहले से ऐसा लग रहा है कि फेवरेटिज्म है, क्योंकि यूजुअली ना फेवरेटिज्म वर्क्स रियली बैड इन लॉन्ग टर्म, तो इट कैन बी अ रेड फ्लैग। मतलब आपको पहले ही पता लग जाएगा कि पेरेंट का फेवरेटिज्म है, मतलब दे माइट यू नो पसंद ही नहीं करते हैं या ऐसा कुछ, जो दूसरा बच्चा है उसको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा वाला पार्ट। एंड थर्ड वुड बी अगर दे डोंट सपोर्ट यू इन योर ड्रीम्स। ये तो मुझे लग रहा है सबसे ऊपर है ना, ऊपर वाला है ये रेड फ्लैग। हाँ, दिस इज वन ऑफ द मेजर रेड फ्लैग्स। अगर दे डोंट सपोर्ट यू इन योर ड्रीम्स, के इफ यू वांट टू वर्क एंड दे आर लाइक क्या जरूरत है, क्या ही कर लोगे, बेटा तो क्या ही हो कमा जाता है, वो तो कमाता ही है ना। एनी विच वेज यू नीड अ पार्टनर हु सपोर्ट्स यू इन योर ड्रीम एंड आल्सो अ फैमिली, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी वांट्स टू, and homemaker is not easy. Oh my god, homemaker is very very toughest job, और unpaid job है ना, unpaid and there's no leave, thankless job है। तो homemakers तो big salute to homemakers, but otherwise यार even if you want to create a career, I think you need at least a family जो आपको समझे, जो ये ना कहे अच्छा जॉब करनी क्यों है तुमको, जो पूछे अच्छा करनी है, कितना टाइम करनी है, करियर बनाना चाहते हो, मतलब एक बातचीत हो, जस्ट लाइक नॉर्मल फैमिली, a family that communicates, ये बहुत important, a family that communicates,
बट आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे हमारे घरों में इंडियन हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो थोड़ा ये कम होता है, ऐसा ये माहौल ही नहीं है? यार पता है मुझे ऐसा लगता है ये माहौल ना क्रिएट करना पड़ता है. Even when I got married and I came, I was also like hanji, hanji, hanji. I was on the hanji mode for like good 1.5 year. Then afterwards I started communicating what I felt. And I didn't fight, I just communicated. कि मुझे ऐसा लगा, and that too directly to the person I wanted to communicate, like to my mother-in-law right away. बट एज यू वर टेलिंग कि ये हांजी मोड चला 1-1.5 साल तक, हाँ. तो उसके बाद जब आपने बात करना शुरू की, ऐसा नहीं लगा कि यार अब क्या हो गया, मतलब 1-1.5 साल तक तो अच्छा से चल रहा था, अब क्यों एकदम से नहीं नहीं, बट वो अच्छे से भी यार 1-1.5 साल तक पता है क्या होता है, आई थिंक हमारी मदर इन लॉज भी जब शादी करके आती है ना, वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द प्लेस वी आर लिविंग इन. वो हाँ जी इसलिए नहीं होता कि माई चॉइसेस या माई प्रेफरेंस, वो हाँ जी इसलिए होता है आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द रूटीन, द प्लेस, व्हाट डू यू थिंक, मतलब कैसी तुम्हारी नेचर एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अगर आप कहीं पे एकदम लाइफ शिफ्ट हो रहा है आपका. And afterwards, once you are comfortable and relaxed, then you start speaking out about your feelings. I want to do this. I want to wake up like this. I want to eat this. This is my preference. This is my favorite food. So it slowly, eventually it happens. But यार देखो बहुत major difference होता है. Mother-in-law, father-in-law can never be parents. क्योंकि उन्होंने आपको पाला नहीं होता है. वो आपको प्यार करते हैं, आपको केयर करते हैं, और आपको ये चीज़ आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कि माँ तो माँ और मदर इन लॉ वो दो अलग लोग हैं. क्योंकि उनका आपसे बचपन का कुछ भी अटैचमेंट नहीं है. शी कैन बी अ गुड ह्यूमन टू यू इफ शी चूज टू बी अ गुड ह्यूमन. तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के बेटी बहू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती. वो आपके साथ रही नहीं है, वो अपने माँ बाप के साथ रही है, उसके दिल में ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर अपने पेरेंट्स के लिए होगा. बट देन शी कैन बी अ गुड ह्यूमन टू यू एंड शी कैन बिहेव लाइक अ डॉटर. इन द सेम वे वो नहीं हो सकते आपके पेरेंट्स, बट दे कैन बी गुड ह्यूमंस, दे कैन बिहेव लाइक पेरेंट्स. सो ये दिस इज समथिंग दैट आई थिंक मतलब एफर्ट्स लगते हैं, ऐसा नहीं है कि घर पे कोई आ गया चलो चलो आज से ये बहू नहीं आज से ये बेटी है. हाँ, तो एफर्ट्स दोनों तरफ से लगता है यार, बहुत टाइम लगता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप. इट इज ऑल अबाउट द प्रायोरिटी. जैसे मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्रायोरिटाइज करती हूँ. आई वांट टू बिल्ड अ लाइफ विद हिम. नाउ इट्स माय चॉइस, इधर आई वांट टू लिव अ लाइफ विद हिम ओनली और आई सी अ लाइफ विद द होल फैमिली. तो इट डिपेंड्स, और अदर साइड पे भी डिपेंड करता है. दे जस्ट वांट टू इंडल्ज विद द सन और दे जस्ट सी इट लाइक अ होलसम. मैं कहती हूँ यार देखो, अगर मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड के किसी भी इम्पोर्टेंट चीज का ख्याल रखती हैं, एनी लैपटॉप, एनी टीवी, एनी मोबाइल, कुछ भी किसी का ख्याल रखती हैं, तो मैं तो उनके बेटे की लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ. हाँ क्या बात तो है. मेरा कैसे ख्याल नहीं रखोगे आप? हाँ. लाइक आप कैसे मुझे सेकेंडरी कर सकते हो? अगर चीजें इंपॉर्टेंट है तो सोचो मैं तो उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, तो आई शुड बी ऑन द प्रायोरिटी. तो इट गोज वाइस वर्सा. अगर मैं पति का इतना ख्याल रख रही हूँ तो वो तो उसकी माँ है. हाउ कैन आई नॉट लव हर? सो इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव. बिल्कुल. सो अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर सेगमेंट जिसका नाम है लेडीज कोर्ट, जिसमें मतलब हमारी टीम में से कुछ ऐसी लोग हैं जिन्होंने शेयर की हैं अपनी प्रॉब्लम्स, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से उन्हें कुछ सजेशन दे पाएं. ठीक है. सो हियर वी गो. हमें चिट उठानी है और प्रॉब्लम पढ़नी है और फिर उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करना है. अच्छा, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर. हाउ टू बी अ गुड सुशील बहू. गुड और सुशील बहू. यार आई थिंक इट्स जस्ट you just be a good human, that's it. You be a good human and you consider the other person like this person has a generational trauma. That is why this person is behaving like this. ठीक है, मैं healer नहीं हूँ, but I'll not be creating or giving that person more trauma. I just choose to be a good person. ठीक है, you take your time. आपको बस अपने mental peace को स्थिर रखना है. That is the only way you can win in relationships. Because I have been like मेरे husband के तो बहुत ही कलेश होते हैं. Like we do a lot of कलेश, but then we are like I can't live without him and he can't live without me, because you have to work. So the only way to be a good bahu is to be a good human first. ठीक है, understand the other person. ठीक है, okay, I understand, relax. This perfect. And second is this. ये कुछ लंबा सा लग रहा है. Since I've got married, मेरे कपड़े पहनने के तरीके पे क्वेश्चंस किए जाते हैं. अब जीन्स और टॉप मेरे
एक्स हो गई है और सलवार सूट मेरी बेस्टी ऐसे में आई डोंट फील लाइक माई सेल्फ एनी मोर, व्हाट शुड आई डू? ये तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेडीज प्रॉब्लम है ये तो बहुत बड़ी, कि एकदम से जब आपका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो जाता है, आपका हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है और आप यू डोंट फील लाइक योरसेल्फ यार, अगर आपको एकदम से बिल्कुल चेंज होना पड़े तो। यार व्हाट आई फील इज कि अब हम लोग ना सब, इवन चाहे गांव में क्यों ना रहती हूँ लड़कियां, आई थिंक हम लोग सब इतने तो खुल गए हैं कि हम लोग पहले बात कर लें शादी से, आर यू ओके विद सर्टेन थिंग्स, लाइक बिल्कुल जो पर्सनल लेवल पे चीजें होती हैं, क्या आप उसके लिए ओके हो, क्या मैं पहन सकती हूँ, ये चीजें ना पहले से पता करने की, आई थिंक दैट इज ज्यादा समझदारी कि आप पहले से डिस्कस कर लो कि आई वुड लाइक टू वेयर सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथ्स, क्या इज इट ओके विद यू? तो और इवन अगर आपकी शादी हो गई एंड यू वांट टू वेयर इट, लाइक आई वांटेड टू वेयर ड्रेस टुडे एंड आई वोर अ ड्रेस एंड आई केम इन फ्रंट ऑफ एंड आई वाज लाइक ठीक है मैं ठीक लग रही हूँ ना, लाइक हाँ प्रिटी लग रही है। आई फील कि until unless you are looking vulgar as in vulgar, समझते हैं लोग, आई थिंक यू सी, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो लड़कियां पहन ही रही हैं सब कुछ मेजरली, गांव का थोड़ा होता है, बट इवन इन देन अगर आपकी बॉन्ड ऐसा है कि आप सामने वाले को समझा सकते हो अपनी बात, it is always communication, any problem, be it anything in your life, if you decide to communicate and that can be 3 बार, चौथी बार यार बुरा क्या है इसमें, पहन तो रखा है मैंने, चलो ठीक है आज पहन लेती हूँ मैं, थोड़ा बी अ चाइल्ड ना, चलो मम्मी आज, और थोड़ी नेगोशिएशन कर लो एंड बी अ लाइक लेट मी जस्ट डू इट फॉर टुडे, दे विल बी लाइक बिल्कुल। और मैंने देखा है कि हाँ ठीक है मेट्रो सिटीज में हम जैसे बात करते हैं वहां पे तो होता है, बट स्टिल दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट यार। हाँ, क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स जो कि ये बोलती हैं कि यार अब तो बिल्कुल मतलब क्योंकि मेरी सास को नहीं पसंद है, मेरे ससुर जी को नहीं पसंद है, मैं ऐसे कपड़े कम्युनिकेट करना चाहिए, आई थिंक दे शुड कम्युनिकेट टू देयर हस्बैंड इनिशियल, देखो प्राइमरी इज हस्बैंड, अगर हस्बैंड कह दे नहीं जो मम्मी कह रही है वही करो, दैट इज नॉट राइट, एंड स्पेशली अगर ये यहाँ तक बात आ गई है कि आई डोंट फील लाइक माई सेल्फ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो फिर तो बात ही करना बनती है यार। देखो एनी विच वेज यू कैन गो फॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर, यू हैव टू कम्युनिकेट, you have to communicate either to your husband or to your mother-in-law, but you have to initiate a communication. बिल्कुल। एंड कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जैसे वो होता है ना कि कंपनी में एक एम्प्लॉय आ रहा होता है तो उसे बोला जाता है नहीं नहीं यहाँ का तो बड़ा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा, आप यहाँ पे आके इतना ग्रो करेंगे, और जब एम्प्लॉय जाता है और उसे धक्का लगता है भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैंने देखा है कि ऐसा बहुत से केसेस में होता है कि पहले बोला जाता है अरे हमारे घर में तो सब, but I would say you do what you feel like doing until unless you feel that it's wrong. If you like, I be myself, I'll be myself, and the kind of clothes that I want to wear, I'll wear. अगर हाँ वो बिल्कुल ही मैं कुछ you know बिल्कुल ही odd पहन लिया, कुछ बहुत vulgar हो गया, that is, but you wear what you want to wear and then you communicate that this is what I like to wear. So rebel mode में जाना और बिल्कुल ऐसे अपने ककून में बंद हो जाना, उसके बीच का रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना, कि थोड़ी बातचीत करके, थोड़ा मैनिपुलेट करके, नेगोशिएट करके, वही है। We are smarter. We have to understand this. Our generation is smarter than the boomers. बिल्कुल, और हमें पता है how to get our work done. Yes. कि कैसे we just have to do that. मतलब we just have to make them understand using our smartness rather than be rebellious and like तुम मुझे सप्रेस कर रही हो, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये वाला rather than this mode would be smart mode on. That will work. जैसे एक एम्प्लॉय ऑफिस में भी करता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हाँ कर लेंगे, अपना काम कैसे करवाने वाला। मुझे लगता है घर भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है यार, कैसे मैनेज करना है, ये सारे स्किल्स आपको विद टाइम ही पता चलते हैं, बट स्टिल यू हैव टू लर्न विद टाइम। ट्रू। सो लास्ट प्रॉब्लम भी पढ़ लेते हैं। सो दिस इज हाउ टू हैंडल माय सास के मूड स्विंग्स। Leave her alone. Leave her alone. Leave her alone. हाँ, the best thing you can do is leave her alone and let her be. But ऐसा भी तो हो जाएगा कि मुझे तो अकेला छोड़ के चलेगी। नहीं, leave her alone. Like you just try to communicate to her. क्या हुआ, कुछ problem में? If she decides to speak out कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, तो communicate. If she says नहीं कुछ नहीं हुआ, तो give her some time. हाँ, 1 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा. You try again after 2 days if you feel कि हाँ ठीक है, and then she says तूने तो मुझसे पूछा ही नहीं, then you say मैंने तो पूछा था और आप मुझे लगा आप थोड़ा परेशान हो तो I gave you some time. See, you have to, Nikita, be positive. Only way to win the ससुराल is to have a positive mind. If you go negative, अच्छा मेरे से ऐसे कर रही हैं, इनको तो मैं बताती हूँ,
it is done, it is over. हाँ, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, हाँ, बहुत ही strategically, स्मार्टली हाँ, आपको you ये have to. मूव्स लेने हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, तो true. वो वाला हिसाब हो जाएगा। हाँ, ये तो है यार, एज आई सेड कि थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन वाला माहौल तो होता ही है। It's same और- like office, you know ना, working बिल्कुल। culture जैसा होता है, you can't be rebellious हाँ। and you can't be like suppression हो जाए, मतलब somebody comes and suppress you वाला भी नहीं होना चाहिए. बट डोंट यू थिंक कि इसकी वजह से यार, मतलब बॉयज डोंट हैव टू गो थ्रू दिस, ठीक Boys है? are becoming ढोलक any which ways. हाँ, boys life is not easy. Boys are also crying. हाँ, वो तो है, लेकिन समटाइम्स आई आल्सो बिलीव कि यार You कि just- लाइफ थोड़ी तो इजी होती होगी, क्योंकि आपको एक जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाना, आपको अपना फिजिकल एनवायरनमेंट, अपना वेशभूषा सब कुछ बदल के नहीं जाना, तो 1-2% ही सही, लाइफ लड़कों तो को बस easy वही है यार। फायदा है जब वो हमारे घर में जाते हैं, फुबाना यू लुक एट देम हाँ। एंड लाइक चले हाँ, चले बिकॉज यार देखो, लड़कियां हाँ। जितना कर लेती है ना, लड़के उतना नहीं कर सकते. हम्म, दे कांट डू इट. बट हाँ, ऐसा नहीं है लड़कों की लाइफ आसान है, लड़कों की लाइफ बहुत मुश्किल होती है. बिल्कुल। बट मुझे एक और चीज से बड़ी दिक्कत होती है, जो दामाजी ट्रीटमेंट उनको मिलता है, हाँ, और मतलब एज कम्पेयर्ड जैसे हमारी बहू मम्मियाँ वाला treat करती ट्रीटमेंट नहीं, बहू वाला ट्रीटमेंट एकदम अलग है ना, और दामाजी ट्रीटमेंट यार ये कितना एकदम प्रिंस वाला होता है ना, सच कि में। वैसा वाला कि अरे आए हैं, अरे इनके लिए खाना लाओ, मतलब ऐसे एक हम्म। डिश बनेगी, लेकिन दामाद जी के लिए 10 पकवान बन के रेडी हो जाएंगे। ट्रू ट्रू. बहू ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है यार, तो हाँ। आई बिलीव कि अगर ये थोड़ा ऐसा हो जाए तो कि मजा आ जाए. जहाँ हम इक्वालिटी की बात कर ही रहे हैं, हाँ। हम नहीं बोल रहे कि हमें चाहिए, वहाँ हम इसे बड़े थोड़ा प्यार से फायदा। ये वो होता है ना कि ऐसे एक अर्जी रख रहे हैं कि यार हमें भी दे दो थोड़ा सा वैसा ट्रीटमेंट, हमें भी मजे आएंगे, सच में. है ना? जब 10 पकवान बन के आएंगे, हम नहा के आएंगे, हमारे लिए ऐसे 3 तरीके के तौलिए रेडी होंगे कि पर यार ये तभी हो रहा है बिकॉज दे आर गोइंग वंस अ व्हाइल. तो रोज ऐसा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। के- हाँ, सो मतलब लेडीज कोड की तो प्रॉब्लम्स हमने कोशिश की है इनके सारे सजेशन देने की। सो सुगंधा, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक जहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये जो लेडीज प्रॉब्लम है, जब आप ससुराल में जाते हो तो कैसे आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल फ्रंट, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर जॉब्स, और वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो अपना नहीं फॉलो कर पाती हैं क्योंकि घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी, या कभी कभार ऐसा होता है कि लड़कियां खुद ही नहीं करना चाह रही है ना, जरूरी नहीं होता कि इन लॉज बोल रहे हैं, खुद ही नहीं करना चाह रही। बट यू टेल मी, हाउ डिड यू मैनेज, लाइक, और हाउ आर यू मैनेजिंग इट राइट नाउ, कि अपना प्रोफेशनल भी फ्रंट संभाल रही हैं और घर पे भी हम जैसे देख ही रहे हैं कि अच्छी रील्स बन के आ रही हैं, अच्छा कंटेंट बन के आ रहा है, सो हाउ आर यू मैनेजिंग इट? Nikita, I feel it's all about the support that you get. Support from your husband, support from your family. I was doing it earlier also, but जब मुझे मम्मी और पापा का support मिला है, as in my mother-in-law and father-in-law, like, तो मुझे ज़्यादा इसमें, मतलब I was doing it more comfortably. तो मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ कि यार अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है. What I feel is कि any which ways जो हमारे दिमाग में अब चीज़ें चलती है ना, like our generation has been told कि nuclear रहना is much more better than going into a joint family. My perspective is absolutely different. I feel कि अगर आप joint में हो, joint, मैं नहीं कह रही कुटुंब joint, बट हाँ एटलीस्ट अगर आपके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आपके साथ है ना, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉजिटिव सपोर्ट मिल सकता है अगर आप उनके साथ सेम फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ तो. For that बहुत लकी, आई थिंक 5% या 10% लड़कियां होंगी आउट ऑफ 100% जो बहुत लकी हैं, मतलब भगवान इतने अच्छे इन लॉज आपने दे दिए, मैं तो धन्य हो गई. Rest 90%, and I'll count myself as in 90% because I struggled. I made my mother-in-law and father-in-law understand what I feel. ऐसा नहीं था, they were good people, they are good people, but I made things clear कि ऐसा नहीं, मेरा मन ऐसा, मैंने ऐसा सोचा, या कुछ misunderstanding हुई तो I made them understand. तो that work you have to do. अगर आप करते हो any which ways it is going to be helpful for your professional life. and अगर बच्चा भी होता है ना, you will get your time. अगर आप उन्हें समझाओगे कि मम्मी देखो मैं बहुत थक गई हूँ, आज मैं रात को इसको छोड़ जाऊँ यहाँ पे, मैं थोड़ी देर के लिए चले जाऊँ एक मूवी देखने, एंड इफ शी सीज कि हाँ शी अंडरस्टैंड, वो कब तभी करेंगे तब आप उनकी पूरे टाइम केयर कर रहे हो. व्हेन शी रियलाइजेस कि नहीं मैं बीमार हूँ तो ये मेरे लिए दवाई लेके आई है, इसने मेरे लिए किया है, तो द मोमेंट यू आस्क फॉर अ फेवर शी विल डू इट, इवेंचुअली शी विल डू इट. इट विल टेक सम टाइम, बट अगर उनको ये रियलाइजेशन रहेगा पूरे टाइम कि नहीं शी इज तो ऑल अबाउट हरसेल्फ, शी वांट टू हैव फन, मेरा बेटा लेके निकल ली,
तो देन शी विल नॉट डू इट, शी लाइक अपना बच्चा खुद और आई संभालो। थिंक इन सब में कि मेच्योरिटी दोनों तरफ में होना बहुत जरूरी है ना। यू नीड टू बी मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस कि यार Yes. हाँ ये पूरा सिनेरियो चल क्या रहा है, ठीक है अगला काम भी कर रहा है, वरना तो फिर यही हो जाएगा कि चांद पे जाओ लेकिन अंधेरा पड़ने से पहले घर वापस आ जाओ, हाँ। गोल गोल रोटियां बनाओ, सबको मेच्योरिटी खिलाओ। दोनों साइड की, हाँ ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ बिल्कुल। सो टेल मी सुगंधा, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आफ्टर मैरिज? वेरी मच आई थिंक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो भले आपकी शादी 5 साल 4 साल लेट हो जाए, बट फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस कि ठीक है, whatever I'm saying, अभी क्या हो रहा है ना, मोस्टली इंडिया में क्या होता है, एनी विच वेज द गर्ल्स आर गोइंग टू बी देयर, अभी उनका हस्बैंड उनको केयर कर रहा है नहीं कर रहा है, इन लॉज टॉक्सिक है या नहीं है, बट दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो दे आर गोइंग टू बी देयर इन द सिचुएशन एंड दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड दे लाइक वी आर स्टक। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आपको क्या देती है, आई हैव द कैपेबिलिटी टू मूव ऑन, that confidence when you have in your mind, then you can change the things around you, you can speak up with confidence to your husband कि देखो we are sorry, things are not working, you can talk to in-laws and any which ways it is good for you in any terms, financial, और ये बहुत हेल्प करता है आपकी अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग even में। after marriage it is very, I think सबको ही होना चाहिए, चाहे आप घर पे थोड़ा सा एक छोटा सा बेकरी वाला सिस्टम ही कर रहे हो, but do something for yourself, it is good for your brain cells also। हाँ, दिमाग कहीं और भी हाँ, लगेगा तो वो you feel- धूम ताना नाना वाली अदरवाइज नहीं जाएगा। यू गो नेगेटिव, फिर आपको ज्यादा लगता है, थोड़ी सी चीज आपको ज्यादा लगने लगती है कि मुझे ऐसा बोला, बिकॉज यू हैव नो अदर थिंग टू डू, अगर आपके पास है तो मुझे ऐसा बोला, देखो ऐसा मत बोलो, आई हैव, आप सॉर्ट करके आगे बढ़ते हो बिकॉज यू हैव अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, वरना वही नेगेटिव ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए होली सोली। Exactly. So Sugandha, thank you so much for being with us Thank you so in much this for having me. session called Ladies Problem. हम कोशिश करते हैं कि ये जो लेडीज प्रॉब्लम है इसे थोड़ा सा बातचीत करके, है ना, वो थोड़ा सा हम कम करें, बट डू टेल अस कि आपको इस जो भी हमने सवाल किए हैं इस पे अगर आपका कुछ कहना है, अगर आपने भी ऐसा कुछ फेस किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और we'll be back with another episode. Till then, keep watching Z Switch.